क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स कवक की एक प्रजाति है जो मनुष्यों में संक्रमण का कारण बन सकती है, खासकर कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में। यह मुख्य रूप से फेफड़ों और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जहां यह मेनिंजाइटिस के गंभीर रूप का कारण बन सकता है। यह कवक आमतौर पर पक्षियों की बीट, विशेष रूप से कबूतर की बीट से दूषित मिट्टी में पाया जाता है और पर्यावरण से सांस के माध्यम से इसमें प्रवेश कर सकता है। सी नियोफॉर्म्स से संक्रमण, जिसे क्रिप्टोकोकोसिस के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में होता है, जैसे कि HIV एड्स वाले लोग, अंग प्रत्यारोपण प्राप्त करता या जो लोग लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हैं। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के लक्षणों में सिर दर्द, बुखार, गर्दन में अकड़न और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता आदि शामिल है। निदान की पुष्टि करने के लिए या अनुसंधान उद्देश्यों के लिए क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स को प्रयोगशाला में संवर्धित किया जा सकता है। इस कवक के संवर्धन की प्रक्रिया में कुछ प्रमुख चरण और विचार शामिल हैं। नैदानिक नमूनों में संक्रमण की साइट के आधार पर मस्तिष्क, कमेरू द्रव, रक्त, मूत्र या उत्तक बायोप्सी शामिल हो सकते हैं। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक मीडिया पर अच्छी तरह से बढ़ता है। सबाउ रॉड डेक्सट्रोज एगर का आमतौर पर उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह बैक्टीरिया के संदूषण को रोकते हुए फंगल विकास को बढ़ावा देता है। बर्ड सीड एगर, जिसमें कैफिक एसिड होता है, विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि यह सी नियोफॉर्म्स द्वारा मेलेनिन के उत्पादन को प्रेरित करता है, जिससे कॉलोनियां भूरी या फिर काली दिखाई देती हैं। यह प्रजातियों की पहचान करने में सहायक है। प्लेटो को आमतौर पर 30 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस पर उष्मायन किया जाता है। सी नियोफॉर्म्स को CO2 समृद्ध वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है और यह सामान्य एरोबिक स्थितियों में अच्छी तरह से बढ़ता है। कॉलोनियां आमतौर पर 2 से 5 दिनों के भीतर दिखाई देती हैं, लेकिन जीवों की प्रारंभिक संख्या और नमूने की स्थिति के आधार पर इसमें अधिक समय लग सकता है। SDA जैसे नियमित एगर पर सी नियोफॉर्म्स की कॉलोनियां मलाईदार से लेकर थोड़ी पीली होती हैं और इष्ट कोशिकाओं को घेरने वाले कैप्सूल के कारण चिकनी श्लेष्मा जैसी दिखती हैं। बर्ड सीड एगर पर मेलेनिन उत्पादन के कारण कॉलोनियां भूरी या फिर काली दिखाई देती हैं। रोकथाम की रणनीतियां धूल और पक्षियों की बीट के संपर्क को कम करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, विशेष रूप से कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों के लिए। DPMI सिर्फ शिक्षा हुनर ही नहीं, बल्कि सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। थैंक यू DPMI।